आज हम बात करेंगे यूजर मैनेजमेंट सिस्टम में कि एडमिन को लॉग इन एंड लॉग आउट करना है। तो गाइज जो हमारी सीरीज को फॉलो करते आ रहे होंगे उनके ना एक डाउट आ रहा होगा कि आपने एडमिन को तो रजिस्टर कराया नहीं है, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओ, एडमिन को रजिस्टर करवाओ। तो देखिए गाइज, किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट के जो है एडमिन कई तरह के होते हैं, ठीक है। पर यूजर मैनेजमेंट सिस्टम का एक ही एडमिन होगा और आपने देखा होगा कि एक ही एडमिन होता है ज्यादातर। वो कुछ ही प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें एडमिन आपके कई तरह के होते हैं, लाइक सुपर एडमिन और मिडिल एडमिन होता है एक, उससे भी बिलो एडमिन होता है, ठीक है। तो वो नहीं है, यहाँ पर हम यूजर मैनेजमेंट सिस्टम का एक एडमिन बनाने वाले हैं और एक एडमिन को अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे रजिस्टर करूंगा। तो देखिए गाइस, जैसा कि आप जानते होंगे यहाँ से यूजर लॉगिन कर पाता था, ठीक है। तो मैं यहाँ से पहले क्या करता हूँ, एक रजिस्टर करके यहाँ से एक एडमिन बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहाँ से कोई रजिस्टर करता है तो वो यूजर बनता है। लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एडमिन और admin@gmail.com कुछ डाल देता हूँ, ठीक है। जिससे कि वो क्या करेगा, लॉगिन कर पाएगा gmail.com। और एडमिन का मोबाइल नंबर समथिंग डाल दीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और प्रोफाइल लोगो भी सिलेक्ट कर लीजिए, जो लोगो हम चाहते हैं। लाइक मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। पासवर्ड मैं इनका इसका रख देता हूँ, लाइक मैंने रख दिया एडमिन, ठीक है, मैंने एडमिन ही रख दिया। तो गाइज ये कर दिया रजिस्टर और देख सकते हैं ये भी प्लीज वेरीफाई और मेल पर जाता है, ठीक है। अभी क्या है, मेल हमने यहाँ पर गलत डाली हुई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाते हैं अपने डेटाबेस में, तो हम यहीं से चेंज कर देते हैं कि उसकी वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यहीं से। तो डेटाबेस में आया, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि हम एडमिन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो एडमिन वैसे ऐसे ही बनता है जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ। हम क्लाइंट को क्या करते हैं, बेसिकली ऐसे ही प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो एडमिन इस एडमिन को हम यहाँ से कर देते हैं ट्रू, ठीक है। अभी ये क्या है, बाय डिफॉल्ट 0 है, ठीक है। इसको कर देते हैं हम 1, क्योंकि जब भी हमारा यूजर जो है रजिस्टर करता है कहाँ से, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म से, ठीक है। तो वहां से क्या होता है, वो यूजर बनता है, ठीक है। और इस वेरीफाइड को हम कर देते हैं 1, जिससे कि क्या हो, वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, ठीक है। तो अब गाइज हमने ये कर दिया। अब देखिए गाइज, एडमिन को बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। अभी क्या है, ये यूजर लॉगिन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब भी आपका प्रोजेक्ट होता है तो आप क्या करोगे, तो लाइक स्लैश एडमिन नाम का एक यूआरएल बनाते हो, ठीक है। जैसे ही कोई इस पर जाए तो उसका एक लॉगिन फॉर्म आ जाए और रजिस्टर सॉरी लॉगिन फॉर्म आ जाए, और वो वहां से लॉगिन करके अपनी होम प्रोफाइल पर जा सकता है एंड देन लॉग आउट भी कर सकता है, ठीक है। तो आज हम यही क्रिएट करेंगे। तो ये यूआरएल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट तो ये होता है एक्सप्रेस जेएस या आप जो भी यूज कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है, आपको ऐसे कैसे क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो वो आज मैं आपको वे बताऊंगा, तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो हमने देखिए एडमिन तो बना लिया, अब हमारा गाइज यहाँ पे काम स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले तो गाइज हमें यहाँ पर यूआरएल सेट करना होगा स्लैश एडमिन वाला, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर वाले को, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगा, ठीक है। अब देखिए राउट्स फाइल में क्या होता है कि आपको एक राउट बनाना होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मैं यहाँ पर यूजर राउट को यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक राउट बना लेता हूँ। फिलहाल मैं नेम इसका मैं रखता हूँ एडमिन राउट, ठीक है, .js। अब देखिए इस फाइल को हमें यहाँ पर बताना होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा स्लैश और एडमिन राउट आ गया, देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर एडमिन के लिए यूज करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एडमिन राउट, ठीक है। और मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ एडमिन। अब देखिए यहाँ पर भी हमें चेंज करना होगा एडमिन। अब देखिए गाइज, ये आप जो यूज कर रहे होते हैं ना, ऐप डॉट यूज स्लैश, जैसे हमने यूजर के लिए तो स्लैश यूज किया हुआ है, वो हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम उसे बता रहे हैं कि आप जो है करंट रूट पर रहो, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि अब हमारा जो यूआरएल है वो कुछ इस तरीके से बने, स्लैश एडमिन, ठीक है। तो इस तरीके का करने के लिए हमें यहाँ पे स्लैश एडमिन पास कर देना, बस इतना सा काम करना है। और ये क्या करेगा, अब आपकी इस राउट वाली फाइल को कॉल कर लेगा, ठीक है। बस इतना काम करना है, आपका राउट सेट हो चुका है। अब देखिए गाइस, अब आपको धीरे धीरे मैं आपको समझाता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या क्या करना है। सबसे पहले तो गाइस मैं कॉलअप्स करता हूँ। सबसे पहले आपको व्यू बनाना है, तो व्यू में अभी आप देख पा रहे हो यूजर्स नाम का फोल्डर था, तो अब हम यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं, लाइक एडमिन, ठीक है, एडमिन। और जिसमें क्या होगा, एडमिन का, सॉरी मेरे को फोल्डर बनाना था, मैंने फाइल बना ली है। तो फोल्डर बनाऊंगा मैं यहाँ पे एडमिन। एंड देन गाइज मैं इसके अंदर क्या करूंगा, सबसे पहले एक लॉगिन फाइल बनाऊंगा, तो लॉगिन व्यू, ठीक है। ईजेएस हम व्यू यूज कर रहे हैं। एक मेरा होगा होम व्यू, ठीक है, जो कि जैसे लॉगिन करेगा तो इस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, home.ejs। इतना काम करना है। अब लॉगिन के अंदर हमें क्या करना होगा, हेडर और फूटर को इंक्लूड करा लेते हैं। तो आप कैसे कराते हो, तो समथिंग ऐसे कराते हो ना, इंक्लूड यहाँ पे। अगर आपको गाइज डीपली में नॉलेज नहीं है तो यार पूरी लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से इस मॉड्यूल से बाहर निकले
और फिर आप जाओगे कहाँ पे, हेडर्स के अंदर। हेडर्स के अंदर जाने के बाद आपको क्या मिलेगी, हेडर डॉट ईजीएस फाइल, ठीक है। तो हेडर डॉट ईजीएस फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे लेआउट्स के अंदर हेडर डॉट ईजीएस, ठीक है। तो सॉरी गाइज, मैंने हेडर्स के आगे 2 राउट लगा मतलब स्लैश लगा दिए। हेडर्स के अंदर गए हेडर डॉट ईजीएस एंड देन गाइज सिंपल मैं क्या करने वाला था, कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है। मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा क्योंकि मेरे को फूटर वाली को भी इंक्लूड करना था, ठीक है। इतना काम करना है। और मैं यहाँ पर क्या, सॉरी गाइस, मेरे को यहाँ पर हेडर्स तो लगाना ही नहीं था, लेआउट्स लगाना था, पता नहीं दिमाग भी कहाँ काम कर रहा है, ठीक है। तो लेआउट्स है, ठीक है। लेआउट्स के अंदर हम ढूंढ रहे हैं हेडर को और फूटर को, ठीक है। अब गाइस हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक हेडिंग दे लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं, इसमें कंटेंट रख देते हैं एडमिन लॉगिन, ठीक है। जिससे कि हमें पता चल जाए हाँ हम एडमिन लॉगिन पर हैं। अब देखिए गाइस, मैं एक फॉर्म बनाऊंगा यहाँ पे। फॉर्म में क्या होगा, एक्शन कुछ नहीं है, मेथड हम रख लेते हैं पोस्ट, ठीक है। और इसमें हम क्या दे लेते हैं कि इनपुट टाइप ईमेल होगा, नेम इसका देते हैं हम ईमेल, ठीक है। और प्लेस होल्डर भी इसमें दे देते हैं लाइक एंटर ईमेल, ठीक है। और मैं थोड़ा BR टैग यूज करूंगा जिससे थोड़ा ब्यूटीफुल वे में दिखाई दे। और मैं सेम एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये मैं करूंगा पासवर्ड के लिए, तो पासवर्ड नेम पासवर्ड और एंटर पासवर्ड, ठीक है गाइस। इतना मैंने काम कर लिया। अब मैं यहाँ पर दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरे को ये ईमेल वगैरह नहीं रखना, प्लेस होल्डर हटा देना है, नेम भी हटा देता हूँ, इसमें रख लूंगा वैल्यू क्योंकि मेरे को यहाँ पर सबमिट बनाना है, तो लॉगिन। और इनपुट टाइप में इसका रखूंगा सबमिट। अब ये मेरा बन गया सबमिट फॉर्म। अब देखिए गाइज, मेरे को यहाँ पर देखिए कुछ मैसेजेस शो कराने होंगे, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल जो है यहाँ पर यूज करूंगा जो कि हमारे सर्वर से आ रहा होगा, मतलब बैकएंड से। तो वो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, लाइक हम एक वहां से वेरिएबल सेंड करेंगे एज एन मैसेज, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं जो हम काम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर वो वेरिएबल होगा तो ठीक है, वरना हम यहाँ पर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो लाइक अगर वेरिएबल टाइप ऑफ मैसेज, लाइक मैं मैसेज नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, नॉट इक्वल इक्वल है अनडिफाइंड के, ठीक है। नॉट इक्वल इक्वल है अनडिफाइंड के, तो क्या होगा इस यहाँ पर हम मैसेजेस को प्रिंट करा दें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंट और यहाँ पे मैं परसेंट वो स्टार्ट कर दूंगा। और मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ, या आप S2 सॉरी मैं यहाँ पर ले लूंगा समथिंग, सॉरी S3 ले लेता हूँ, ठीक है। S3 बेस्ट रहेगा मेरे लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मैसेज आएगा मैं उसे यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा, ठीक है गाइज। मैसेज, इतना काम करना है। एंड देन गाइज अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका लॉगिन व्यू तो बन गया है। होम में क्या करें, आप यहाँ पे लाइक वेलकम लिख दीजिए, सिंपल। आगे हम इस पर बात करेंगे, चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। तो आज तो बेसिकली हमारा काम है एडमिन को लॉगिन एंड लॉग आउट करना, ठीक है। अब देखिए गाइज, मैं यहाँ पर अगर एडमिन पर हिट कर रहा हूँ तो अभी राउट वगैरह नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, राउट वाली फाइल में जाना है, एडमिन राउट जहाँ पर हमने बनाया है। यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को रिक्वायर करना है। लाइक मेरा पहला हुआ है एक्सप्रेस, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ एक्सप्रेस। आई थिंक आपके लॉजिक्स भी क्लियर हो जाएंगे अगर आपने रिपीट नहीं किया होगा तो, ठीक है। तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर इतना मेरे को करके दे दिया। तो एक्सप्रेस, और मैं यहाँ पर इसका जो नेम रखूंगा, बेसिकली ये सेम नेम रखूंगा, मैं इसका रख लेता हूँ एडमिन राउट, ठीक है। सॉरी टाउट नहीं, राउट। एंड देन गाइस यहाँ पर हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। लाइक आपका सेशन हो गया, ठीक है। सेशन भी हम यहाँ पे यूज करेंगे जब यूजर लॉग इन करेगा, फिर हमें लॉग आउट भी कराना होगा। तो हम यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं किसको, एक्सप्रेस सेशन को, ठीक है। तो एक्सप्रेस सेशन जो कि हमें मिल गया यहाँ पे। एंड देन गाइज हमें एक कॉन्फ़िग फाइल का भी यहाँ पर चाहिए होगा। देखिए हमारी कॉन्फ़िग फाइल में कुछ यूजर नेम एंड पासवर्ड से सेशन सीक्रेट भी डाला हुआ है, ये हमें चाहिए होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कॉन्फ़िग नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं, वो सॉरी वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्फ़िग इज इक्वल टू, और रिक्वायर कर लेते हैं हम रिक्वायर। तो रिक्वायर करने के लिए अब हम यहाँ से बैक जाएंगे और कम सॉरी मैं यहाँ पे पहले इन्वर्टेड कॉमा तो लगाना भूल ही गया, इन्वर्टेड कॉमा डॉट 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 स्लैश कन्फिग के अंदर आया स्लैश कन्फिग, ठीक है। तो अब मेरे को कन्फिग मिल गया। अब देखिए गाइज यहाँ पर मेरे को बॉडी पार्सर भी यूज करना होगा, तो यहाँ पर मैं बॉडी पार्सर भी यूज करूंगा। तो कॉन्स्ट बॉडी पार्सर नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया समथिंग डेट, एंड देन रिक्वायर कर लेता हूँ। रिक्वायर क्या करूंगा, बॉडी पार्सर को, क्योंकि हमें डेटा भी चाहिए होगा ना, लॉगिन करेगा तो वो हमें पार्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब जो डेटा आएगा उसे एनकोड करना होगा। तो जब भी आप बॉडी पार्सर यूज कर रहे हो
तो गाइज आपको करना क्या है, इसके साथ आपको यहाँ पर एडमिन राउट को हमें बताना होगा कि भाई यूज करो समथिंग डेट, जो हमारा यहाँ पर एनकोडेड वगैरह है वो हमें यहाँ पर यूज कराना होगा। तो हम बॉडी पार्सल नाम के वेरिएबल को यूज करेंगे, डॉट जेसन फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जेसन मेथड को यूज किया, एडमिन राउट डॉट यूज। अब यहाँ पर हम एनकोड कर लेंगे। एनकोड कैसे करेंगे, बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल एनकोड। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सटेंडेड पास कर देते हैं कॉलन ट्रू। ठीक है, एंड देन गाइस इतना काम करने के बाद अब हमें यहाँ पर ये भी बताना होगा कि जब भी आप यहाँ पर हिट करोगे तो हमें कौन से व्यूज लोड कराने। तो पहले तो हम यूजर्स व्यूज के अंदर देखें तो हमारे पास 3 फोल्डर्स हैं, तो हमें बताना होगा पाथ भाई ये वाले व्यूज लेना जब भी हमारा एडमिन चल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिन राउट को बताएंगे डॉट सेट करो व्यू इंजन। कौन सा व्यू इंजन, यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं व्यू इंजन, व्यू इंजन। ठीक है, जो कि हमारा है ईजीएस। ठीक है, ईजीएस व्यू इंजन यूज कर रहे हैं। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर एडमिन राउट को ये भी बताऊंगा डॉट सेट कि हमारा पाथ कहाँ पर है व्यूज का। ठीक है, तो हम यहाँ पे व्यूज पास कर देंगे। एंड देन यहाँ पर मैं डॉट स्लैश कहाँ पर मिलेंगे व्यूज, हमारे व्यूज के अंदर, व्यूज के अंदर हमारा कौन सा फोल्डर है, एडमिन। ठीक है, तो हम यहाँ पे एडमिन पास कर देंगे। बेसिकली इतना तो यार इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एडमिन राउट में बताना होगा। ठीक है, सेशन भी जरूरी है, कन्फिग फाइल भी जरूरी है, डेटा को एनकोड करना है तो बॉडी पार्सर भी जरूरी है, व्यू इंजन बताना है, तो हमें ये यूज करने ही होंगे। ठीक है, अब देखिए गाइस जब भी आप सेशन यूज कर रहे हो तो आपको सेशन को ये भी बताना होगा कि उसका सेशन जब सेट होगा तो सीक्रेट वगैरह क्या है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, लाइक यहाँ पर ही मैं क्या करता हूँ, इसको बता देता हूँ कि सेशन भाई आप ये यूज कर लो। लाइक मैं यहाँ पर ही इसको बता देता हूँ एडमिन राउट, क्योंकि हम जहाँ पर सेशन को डिफाइन कर रहे हैं वहीं पे बता दीजिए, वो बेस्ट है। ठीक है, तो यूज और सेशन, सेशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज एन ऑब्जेक्ट पास करेंगे अपना सीक्रेट। सीक्रेट में हम क्या कर रखेंगे, कन्फिग में, कन्फिग फाइल के अंदर हमारा एक सीक्रेट है सेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेशन सीक्रेट को मैंने यूज कर लिया। इतना काम करना है। तो गाइज आई थिंक आप समझ पाए होंगे। तो मैं कन्फिग को थोड़ा ऊपर रख लेता हूँ क्योंकि मैंने कन्फिग को बाद में कॉल करा लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ कैसे भी कर लीजिए पर आपको यूज करना है। ठीक है, अब देखिए गाइज हमें यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट यूज करना होगा, तो क्योंकि हमें इंडेक्स डॉट जीएस वाली फाइल में यूज करना है। इंडेक्स डॉट जीएस में क्यों यूज करना है, क्योंकि हमने गाइज यहाँ पर बताया हुआ कि भाई रिक्वायर करो इसको, तो हमें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स की तो जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, एडमिन राउट को क्या कर दिया, यहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक है, कि इसे कोई भी एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, अब मैं ये यूआरएल सेटअप करने वाला हूँ। तो अब मैं क्या यूआरएल में ऐसे लिखूंगा स्लैश एडमिन लॉगिन, तो गाइज ऐसे नहीं लिखना। लाइक मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए गाइज हमने क्या किया है, एमडिन राउट कर दिया यार, सब जगह हमने एमडिन राउट कर दिया। तो हम यार ठीक कर लेते हैं, हमारी मिस्टेक हो गई। तो गाइज मैं यहाँ पर कर देता हूँ ठीक, क्योंकि यार मेरे को भी ध्यान नहीं रहा, मैंने भी मिस्टेक कर दी। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एडमिन राउट को एक्सपोर्ट भी कर दूंगा। ठीक है, एडमिन राउट डॉट गेट, देखिए गेट ही आ रही है आपके पास रिक्वेस्ट। तो देखिए गाइस जैसे ही एडमिन हिट करेगा तो उसे लॉगिन फॉर्म दिख जाना चाहिए, तो स्लैश पर है, आप जानती हैं। तो गाइस हमें यहाँ पर एक कंट्रोलर की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब गाइस कंट्रोलर की क्यों आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारे जितने भी मेथड्स होंगे कंट्रोलर हैंडल करने वाला, तो हम एक कंट्रोलर बना लेते हैं जो कि होगा एडमिन कंट्रोलर। जैसे हमने यूजर के लिए बनाया था यूजर कंट्रोलर, तो ऐसे ही हम बनाएंगे एडमिन कंट्रोलर, क्योंकि हमें सेपरेट बनाना चाहिए, सारे काम हमें सेपरेट करना चाहिए कि एडमिन का काम ये है, एडमिन का और यूजर का काम ये है। ठीक है, तो एडमिन कंट्रोलर के अंदर हमें कुछ चीजें यूज भी करनी होंगी। तो एज पहले हम इसके अंदर यूज कर लेते हैं, बाद में मैं यहाँ पर बताऊंगा कि हम इसका कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी आप एडमिन कंट्रोलर को यूज करो तो हमें यहाँ पर एक मॉडल चाहिए होगा जो कि हमारे इस डेटाबेस से कनेक्टेड होगा। एंड देन यहाँ पर हम डेटा वगैरह डाल पाएंगे, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। तो हमारे मॉडल्स रखे हुए हैं, मॉडल्स के अंदर यूजर मॉडल। ठीक है, अब यूजर मॉडल में तो एडमिन भी हो सकता है, यूजर भी हो सकते हैं, तो सभी काउंटेड हैं। ठीक है, तो हमें इस मॉडल को यूज करना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सी यूजर नाम का एक वेरिएबल बनाया, रिक्वायर करूंगा मैं इसे। रिक्वायर करने के बाद मैं यहाँ पर एक एज एन स्ट्रिंग में यहाँ पर पास करूंगा। पहले मैं इससे बाहर गया, फिर मैं गया मॉडल्स फोल्डर के अंदर, तो मेरे को यूजर मॉडल मिल गया। ठीक है, अब देखिए गाइस जब यूजर लॉगिन करेगा तो मेरे को उसका पासवर्ड जो है बिक्रिप्ट भी करना होगा, मतलब डिक्रिप्ट करना होगा। ठीक है, तो बिक्रिप्ट का यूज करने वाले हैं, बिक्रिप्ट मैंने गलती से बोल दिया, डिक्रिप्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो डिक्रिप्ट हमें क्यों करने की जरूरत है, क्योंकि हमने देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे पासवर्ड सेट करा रखा है जो हैश पासवर्ड है। ठीक है, तो इसे डिक्रिप्ट भी करना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज कर लेंगे बिक्रिप्ट। ठीक है, तो बिक्रिप्ट नाम का हमने यहाँ पर रिक्वायर कर लेते हैं मॉड्यूल। एंड देन गाइज यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, विक्रिप्ट, विक्रिप्ट। ठीक है,
ये दोनों की जरूरत है और बाकी किसी की जरूरत नहीं है। अब देखिए गाइस, जब भी एडमिन राउट का ये मतलब स्लैश पर होगा तो हमें क्या लोड कराना है, अपना लॉगिन पेज। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा ये मेथड चलना चाहिए। यहाँ पर हम एक मेथड बना लेते हैं कि लोड लॉगिन। ठीक है, जो कि क्या होगा, असिंक मेथड होगा। जैसा कि आप जानते हैं मैं यहाँ पर असिंक एंड अवेट यूज कर रहा हूँ। एंड देन गाइस यहाँ पर ट्राई कैच यूज कर लेते हैं। अगर कोई एरर वगैरह आती है तो यहाँ पर क्या करो, प्रिंट करा दो। तो कंसोल डॉट लॉग और मैंने यहाँ पे लिखा एरर डॉट मैसेज। ठीक है, मैसेज। एंड देन गाइस यहाँ पर देखिए, जब भी आप असिंक के मेथड में पास करें तो यहाँ पे एज एन पैरामीटर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स देंगे। तो देखिए रेस्पॉन्स में आप क्या करेंगे, उस फाइल को रेंडर करा देंगे। तो सिंपल है, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, और जो आपकी लॉगिन वाली फाइल है वो यहाँ से आपने क्या कर दी, रेंडर कर दी। अब देखिए गाइज, इस कंट्रोलर के मेथड को हमें एक्सपोर्ट करना होगा, तभी हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, एडमिन राउट में इसे कॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स में हम एज एन ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कई तरह के मेथड्स होंगे इसमें। तो लोड लॉगिन हमने पास कर दिया। तो अब मैं गाइज यहाँ पर इजिली इसे यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज करूंगा, सबसे पहले तो गाइज मेरे को बताना होगा कि एडमिन राउट में कि हमारा कंट्रोलर कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, तो जिसका नाम मैं रख लेता हूँ एडमिन कंट्रोलर। ठीक है, और मैं यहाँ पे रिक्वायर करूंगा उस मॉड्यूल को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एज एन स्ट्रिंग पास करूंगा। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और मैं जाऊंगा कंट्रोलर्स के अंदर, मेरा कौन सा कंट्रोलर है, एडमिन कंट्रोलर। ठीक है, अब देखिए गाइज, इस एडमिन कंट्रोलर को मैं जैसे ही यहाँ पर यूज करूंगा तो ये मेरे को सजेशन दे देगा कि इसके पास कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं, लोड लॉगिन आ चुका है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारा ये काम हो चुका है कि हमारा लॉगिन पेज अब लोड होने वाला है। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ से सभी को सेव कर लेता हूँ। तो लॉगिन डॉट ईजीएस को अभी मैं कर देता हूँ क्लोज, और देखिए इंडेक्स डॉट जीएस में देखेंगे तो हमने यहाँ पर बाहर यूज किया हुआ है। ठीक है, तो गैस मैं यहाँ पर अब करता हूँ इसे रिफ्रेश। ठीक है, तो देख सकते हैं गैस, आपका जो है एडमिन लॉगिन आ चुका है। अब देखिए गैस, यहाँ पर जो है यूजर जो है, एडमिन जो है क्या पता वो ऐसे भी टाइप कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे यहाँ से रिडायरेक्ट कर देंगे। लाइक देखिए, जब भी हम रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कोई सा भी यूआरएल टाइप कर सकते हैं, लाइक वो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एडमिन राउट डॉट गेट, और लाइक उसने कुछ भी टाइप किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टार लगा लिया, और मैं यहाँ पे एज एन फंक्शन पास कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे कंट्रोलर का भी यूज कर सकते हो या कुछ का भी यूज कर सकते हो, पर मैंने यहीं पे डायरेक्ट यूज कर लिया है, क्योंकि रिडायरेक्शन लगाना ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो मेरे को रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स आए, और मैंने यहाँ से क्या कर दिया गाइज, रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ठीक है, रिडायरेक्ट कर देंगे हम किसको, किसको किसको करेंगे हम, स्लैश एडमिन पर। ठीक है, तो हम ये करने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं गाइज। तो अभी क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, ये आया, अभी सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ था। जैसे ही कोई स्लैश लॉगिन पर रिडायरेक्ट करेगा, मतलब कोशिश करेगा, तो वो लॉगिन पर आ चुका है। ठीक है, या कुछ भी करता है, फलाना ठिकाना जो भी टाइप करेगा वो लॉगिन पर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा ही होना चाहिए आपकी साइट में। ठीक है, अब गाइज मैं क्या करने वाला हूँ, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से लॉगिन भी कराना है यूजर को। तो देखिए हमने जैसा कि अभी देखा है, admin@gmail.com देखिए उसकी वेब ईमेल थी, और पासवर्ड था उसका एडमिन। ठीक है, तो गाइज अब हमें यहाँ से जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं ये मेरे को बोल रहा है मतलब कैन नॉट पोस्ट एडमिन। ठीक है, तो हमें गाइज इसके लिए यहाँ पर एक राउट भी सेट करना होगा। तो राउट सेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडमिन राउट डॉट पोस्ट। ठीक है, अब वो किस पर आ सकती है, जो कि आपकी आएगी स्लैश पर। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, एडमिन कंट्रोलर का अभी हमने मेथड बनाया नहीं है, फिर भी मैं एक यहाँ पर नेम रख देता हूँ डम्मी। ठीक है, अभी डम्मी क्या मैं बनाने ही वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लग देता हूँ वेरीफाई लॉगिन। ठीक है, इतना काम करना है आपको। एंड देन गाइज हम चलते हैं, इंडेक्स डॉट जीएस फाइल को क्लोज कर देते हैं और हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट वेरीफाई लॉगिन इज इक्वल टू असिंक अवेट यूज करने वाले हैं बेसिकली, जैसा कि आप जानते होंगे, फैक्टर मेथड। एंड देन गाइज हम यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स को तो डालना भूल ही गए, तो वो हमने किया। ट्राई कैच यूज करूंगा, ट्राई कैच, एंड देन कंसोल डॉट लॉग और एरर डॉट मैसेज। ठीक है, कोई भी मैसेज हमें प्रिंट करा दीजिएगा जब भी कोई एरर होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, वरना क्या पता बाद में भूल जाऊँ। तो वेरीफाई लॉगिन को मैंने कर दिया एक्सपोर्ट। तो अब गाइज यहाँ पर इसको मिल चुका है। ठीक है, अब गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पर अब हमें चेक्स लगाने होंगे कि भाई आपका जो यूजर है वो लॉगिन है या नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक ईमेल में ले लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, जो कि हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से ईमेल। एंड देन गाइज पासवर्ड भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ, पासवर्ड ये मेरा आ गया यहाँ से
और यहाँ पर मैंने इसको स्टोर करा लिया। ठीक है, अब मेरे को कुछ चेक्स लगाने जो कि आप जानते होंगे कि हमें कैसे मोंगो डीबी के साथ खेलना है मोंगूज का यूज करके। ठीक है, तो गाइज आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, यूजर मॉडल का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फाइंड वन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले आईडी आई है। ठीक है, ईमेल आईडी, फिर हम पासवर्ड को वेरीफाई करने वाले हैं। तो हम चले जाते हैं अभी लॉगिन पर। तो यहाँ पर आ चुके हैं, हमारे पास आई ईमेल, तो हम यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट पास करेंगे ईमेल कॉलन ईमेल। ठीक है, इतना काम करना है। एंड देन गाइज यहाँ पर ये क्या करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो हम वेट कर लेते हैं और हम इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं जिसका नाम है यूजर डेटा। ठीक है, इतना काम आपको करना होगा। अब देखिए गाइज, ईमेल गलत भी हो सकती है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, इफ यूजर डेटा, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड देन गाइज यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एल्स में मैं क्या करूंगा, एल्स में उसे बताऊंगा भाई कि तुम गलत हो। ठीक है, तो रेस्पॉन्स डॉट, अब देखिए रेंडर कर दूंगा मैं यहाँ से रेंडर। जैसा कि मैंने आपको बताया लॉगिन पर मैंने एक मैसेज नाम का आपको दिखाया था कि मैंने क्यों वेरिएबल बनाया हुआ है, चेक करना है। तो इसी को हम यहाँ पर मतलब मैसेज यहाँ से सेंड करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर लॉगिन, और मैं यहाँ से एक मैसेज सेंड कर देता हूँ। मैसेज नाम का हमारा वेरिएबल है जो कि हमने वहां पर भी गेट किया हुआ है। ठीक है, और मैं यहाँ पर सिंपल मैसेज डाल दूंगा कि ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, इतना काम आपको गाइज करना होगा। तो डॉट को हटा देता हूँ, बेसिकली डॉट का तो कोई काम भी नहीं है। ठीक है, एंड देन गाइज मिल जाता है यूजर, तो हमें चेक करना होगा कि भाई ईमेल तो आपकी करेक्ट है, पासवर्ड भी आपने करेक्ट डाला है क्या। तो उसके लिए गाइज आपको करना है यहाँ पर एक बिक्रिप्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया बिक्रिप्ट हमने क्यों यूज किया हुआ है, इसलिए यूज किया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विक्रिप्ट का यूज करेंगे, विक्रिप्ट डॉट, और हम यहाँ पे कंपेयर का यूज करेंगे, डॉट कंपेयर। एंड देन गाइस फर्स्ट इसमें जो आर्ग्यूमेंट होता है वो आपको क्या करना होता है, आपको अपना पासवर्ड पास करना होता है। ठीक है, पासवर्ड, एंड देन एक जो आर्ग्यूमेंट होता है उसमें आपको हैश पासवर्ड पास करना होता है। तो हमारा हैश पासवर्ड किस में आया, यूजर डेटा में आ गया। तो यूजर डेटा डॉट पासवर्ड। ठीक है, तो हाँ हमें मिल गया। अब ये क्या करेगा, हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो हम यार थोड़ा वेट कर लेते हैं इसका। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। लाइक मैंने पासवर्ड मैच नाम का मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब अगर पासवर्ड मैच करता है तो यार ठीक है, वरना हम उसे दोबारा से बोलेंगे भाई कि आपका ईमेल वगैरह गलत है। ठीक है, ईमेल पासवर्ड गलत है। ऐसा नहीं करते कि गाइज आप ये बोलो कि पासवर्ड ही गलत है, तो ऐसे तो यार हैकर भी पूछ लेगा यार ईमेल तो ठीक है मेरी पर पासवर्ड ही गलत है, तो ये यार बड़ा कन्फ्लिक्शन वाला काम हो सकता है आपके खतरे के लिए। ठीक है, तो गैस अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर देखिए मैं सेम लाइन को पेस्ट करके यहाँ पे डाल देता हूँ कि भाई आपका ईमेल एंड पासवर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से सेंड कर दिया। अब देखिए गाइस उसका पासवर्ड मिल जाता है। ठीक है, अब पासवर्ड मिल गया तो हमें चेक करना होगा कि भाई वो एडमिन भी है या नहीं है। अब गाइस क्या पता, देखिए कोई यूजर है उसने चेक किया हाँ भाई एडमिन यहाँ पे, तो हम क्या करें कि हम अपनी डिटेल्स डाल के देखें। तो इस एडमिन उसका 0 होगा। ठीक है, तो हमें चेक करना होगा कि भाई जो यूजर आ रहा है वो उसका वो एडमिन है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर डेटा डॉट इज एडमिन, तो इज एडमिन। ठीक है, यूजर डेटा डॉट इज एडमिन इक्वल 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 है 0 के। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से बोलेंगे भाई कि ईमेल एंड पासवर्ड आपका गलत है। अब हम यहाँ पर ये क्यों नहीं मैसेज डाले कि यू आर नॉट एडमिन, सो तो हम ऐसा नहीं करते। हम ऑब्वियसली बात है हैकर को भी नहीं बताना चाहते कि भाई ये भाई बंदा है एडमिन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते ना। अब गाइज एल्स में क्या करेंगे, एल्स में जैसे ही वो लॉगिन करेगा मतलब सारा कुछ इसने पार कर लिया। अब गाइस बात आ जाती है हमें सेशन भी सेट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर आईडी, यूजर आईडी का नाम का हमने वेरिएबल बनाया सेशन में, और हम क्या करेंगे सेशन को सेट करा देते हैं। हम क्या करेंगे यूजर डेटा डॉट आईडी, तो हमने यहाँ से ये क्या करा सेशन सेट कर दिया। तो अंडरस्कोर आईडी मैंने इसलिए लिखा हुआ है, मोंगो डीबी में भी हमारा अंडरस्कोर आईडी आता है। ठीक है, एंड देन गाइस उसे रीडायरेक्ट कर देंगे हम कहाँ पर, होम पर। ठीक है, तो हम गाइज यहाँ से क्या बोलेंगे, स्लैश एडमिन के सॉरी स्लैश एडमिन के स्लैश होम पर जाओ। ठीक है, तो ये गाइज आपको काम करना है। ठीक है, अब देखिए गाइज अब हमने ये यूआरएल तो बनाया नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमने रिडायरेक्ट तो करा दिया। अगर गाइज आप ऐसे रिडायरेक्ट करा दोगे ना तो स्लैश फलाना डिगाना, तो ये क्या करेगा, रूट पर चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर कराना होगा। तो हम गाइज क्या करते हैं, एक होम का भी क्या करते हैं, एक राउट सेट कर लेते हैं कि भाई चलो हमारा करेक्ट है, तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो एडमिन राउट
डॉट गेट, ठीक है, क्योंकि हमें होम पर जाना है तो स्लैश होम एंड देन एडमिन कंट्रोलर का ही हम एक मेथड यूज करेंगे, क्या, डॉट लोड होम, ठीक है, जो भी आप, या लोड डैशबोर्ड कर देते हैं, ठीक है, डैशबोर्ड, क्योंकि हम वहां से क्या करेंगे, यूजर को डैशबोर्ड पर भी रिडायरेक्ट करने वाले होंगे। तो लोड डैशबोर्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं, सिंपल है, कॉन्स्ट लोड डैशबोर्ड, और असिंक का वेट यूज करेंगे बेसिकली, एंड देन गाइस फैक्टर मेथड, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स को ले लेते हैं और हम यहाँ से ट्राई कैच यूज कर लेते हैं, सिंपल है। एंड देन गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज, इतना काम करना है। तो अब हम यहाँ से रेस्पॉन्स करा देते हैं अपना रेंडर, ठीक है, रेंडर कराएंगे बेसिकली रेस्पॉन्स में। तो रेंडर क्या कराएंगे हम, बेसिकली होम को, ठीक है, तो वो हमने करा दिया। अब गाइस इसकी बारी है टेस्टिंग करने की। तो टेस्टिंग करने से पहले तो यार हमें एक्सपोर्ट कराना होगा, ये तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट करा दिया, बाकी सब हमारा ठीक है, जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे चलता हूँ लॉगिन पर, रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं अभी कोई गलत ईमेल डाल देता हूँ, लाइक फलाना ठिकाना जो भी आप चाहते हैं, एंड देन पासवर्ड वगैरह डाला। तो गाइज आप भी देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट है, ठीक है। अब मैं बढ़िया ईमेल डालता हूँ, admin@gmail.com एंड देन पासवर्ड एडमिन लॉगिन। तो देख सकते हैं गाइज, सॉरी गाइज अभी होम पर नहीं आया, ठीक है। तो गाइज अभी होम पर नहीं आया, क्यों, क्या दिक्कत हो सकती है, तो हम, हमारा होम पर तो ठीक है और यहाँ पर भी हमारा सही लोड हो रहा है। तो गैस हमने, हाँ, यहाँ पर गलती कर दी है, ये स्टार्ट वाला जो होता है ना वो काफी एंड में लगाना होता है, ठीक है। मैं आपको बताना भूल गया, और मैं भी यहाँ पर मतलब कंफ्यूज हो गया, मैंने ऊपर ही से नीचे काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये आपको स्टार वाला तब यूज करना है जब आपका, मतलब सबसे नीचे यूज करना है, ये तभी आपका वर्क करता है जब आपका जो यूआरएल हिट करते हो तभी वर्क कर जाता है। और इससे जो नीचे राउट बनाओगे ना तो उस पे जाएगा ही नहीं, ठीक है। इससे बेहतर है कि आप इसे लास्ट में लगाएं, और जितने भी राउट आप बना रहे हो इससे ऊपर होना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब गाइस हमारा लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, रीस्टार्ट हो रहा है हमारा सर्वर। तो admin@gmail.com एंड देन एडमिन पासवर्ड डाला, ठीक है, लॉगिन किया। तो देख सकते हैं गाइस होम पर आ चुका हूँ, ठीक है। अभी देखिए गाइस यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ से जा पा रहा हूँ लॉगिन पर, और यहाँ से मैं जाऊँ तो होम पर जा पा रहा हूँ, ठीक है। पर यार ऐसा होना चाहिए ना, एक टाइम पर एक ही चीज चलनी चाहिए, लॉगिन या डैशबोर्ड, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। अगर आपको ऑथेंटिकेटेड पूरा जानना है यूजर के लिए मैंने कैसे किया था, तो आपको आईबटन पर मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं इसके लिए भी आज क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ बेसिकली, ठीक है। नहीं जानते हो तो क्रिएट करना सीख जाओगे, ठीक है। अब मैं गाइस यहाँ पर पहले लॉग आउट का कर लेता हूँ, लॉग आउट भी हमें कराना होगा, क्योंकि देख सकते हैं गाइस मैं अगर कुकीज में जाऊँ और यहाँ पर देखूँ तो मेरा सेशन सेट है, ठीक है, connect.sid है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इस सेशन को हम क्या करते हैं, पहले तो यहाँ से कर देते हैं लॉग आउट, ठीक है। तो लॉग आउट करने से के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो राउट सेट करना होगा। तो ध्यान रखिए इससे ऊपर आप अपने राउट सेट करें। तो हम यहाँ पे एडमिन राउट बनाने वाले हैं, डॉट गेट। और गाइस ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर कौन सा यूआरएल यूज कर रहे हो, लाइक लॉग आउट में यूज कर रहा हूँ, अभी हिट नहीं कराया, अभी हिट कराएंगे बेसिकली, ठीक है। एडमिन कंट्रोलर डॉट लॉग आउट करेंगे। अभी देखिए ये मैंने मेथड तो यहाँ पर बना लिया, अभी हमने बनाया नहीं कंट्रोलर में, पर हमें पहले, सबसे पहले जरूरी है हमें लॉग आउट का एंकर टैग बनाना होगा, ठीक है। तो हम होम में जाएंगे तो यहाँ से ये ऑब्वियसली बात है यहीं से लॉग आउट करेगा। तो हम इसे स्लैश लॉग आउट एंड देन गाइज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बोल देता हूँ लॉग आउट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो गाइज अभी सर्वर स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है क्या कुछ से, क्यों प्रॉब्लम हुई है इसे देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पे बेसिकली इसलिए प्रॉब्लम हुई है क्योंकि यार मेथड तो बनाया नहीं है, और आपको नीचे देखने को एरर मिल जाएंगी, तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं जिससे कि उसकी आत्मा को संतुष्टि मिल जाए, वरना वो यहाँ पर हमें एरर्स वगैरह ही देता रहेगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स करा लेते हैं इसमें। एंड देन गाइस ट्राई कैच यूज कर सकते हैं आप इसमें। तो ट्राई कैच कंसोल डॉट लॉग, और आपने यहाँ पे कर दिया एरर डॉट मैसेज, ठीक है। अब गाइस जब भी आपका लॉग आउट वर्क करेगा तो आपको करना क्या, सिंपल है, रेस्पॉन्स सॉरी रिक्वेस्ट डॉट, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट सेशन यूज करना है, डॉट डेस्ट्रॉय, ठीक है। ये मेथड होता है कि आपके सारे जितने भी सेशन स्टोर होंगे वो उनको कर देगा डेस्ट्रॉय। और हम यहाँ से क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पर, स्लैश एडमिन पर, ठीक है, स्लैश एडमिन पर, ये हमें काम करना है। और लॉग आउट को हम क्या करते हैं, अभी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
मैं भी आपको क्या करके दिखाने वाला हूँ, बेसिकली वो काम करके दिखाने वाला हूँ कि अगर सेशन सेट है तो अभी भी क्यों एरर दे रहा है यार। अभी इसलिए एरर दे रहा है यार क्योंकि मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं किया है यार। ये ना थोड़ा देखना पड़ता है, कंफ्यूजन का काम होता है, तो ध्यान से करिएगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर जो है मेथड तो कॉल कर दिया पर हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कराया, तो इसलिए एरर आ गई, ठीक है। तो अब हम करते हैं रिफ्रेश, अब चल जाएगा। अभी भी नहीं चला, क्यों नहीं चला चेक करते हैं यार परफेक्ट वे में। डॉट लॉग आउट है हमारा यहाँ पर, ठीक है। और बाकी सब तो ठीक लग रहा है, चलना चाहिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं अब अगेन, ठीक है। तो एडमिन, अभी सर्वर स्टार्ट हो रहा है फिलहाल में, बेसिकली एडमिन @gmail.com और एडमिन पासवर्ड डाला, हट गया, तो अभी चल रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं लॉग आउट पर क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं गाइस, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। बेसिकली मैं तो बिल्कुल बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे को तो यहाँ पर जाना था ना स्लैश एडमिन पर, तो उसने वो नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है। तो क्यों नहीं किया वो हम चेक कर लेते हैं। हाँ सॉरी, वो हमने इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर स्लैश एडमिन लॉग आउट डालना है ना, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो ये काम यार आपको करना होगा, ध्यान से देखिए। वो जो प्रॉब्लम एक यूजर को आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। तो अगेन हम करते हैं यहाँ पे एडमिन @gmail.com एंड देन एडमिन हिट लॉग आउट। देख सकते हैं अब यहाँ पर परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सेट करना है, लाइक मैं अगर स्लैश होम पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जा पा रहा हूँ, और यहाँ से लॉग आउट करता हूँ तो सेशन को लॉग आउट करके आ जाता है। पर ये गाइस गलत काम है, तो अब हमें मिडलवेयर यूज करने होंगे। तो मैं home.egs फाइल को कर देता हूँ क्लोज, और कंट्रोलर को भी कर देता हूँ क्लोज, क्योंकि अब मेरे को राउट वाली फाइल का ही जरूरत है, ठीक है। तो गाइज हमने एक यूजर के लिए ऑथ क्रिएट किया था, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं हमने इतना काम किया था, वही हम काम आज करने वाले हैं, किसके लिए, एडमिन के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ध्यान से, जिसने नहीं देखा वो समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ एडमिन ऑथ डॉट जेएस फाइल होगी। और गाइज यहाँ पर हम एक मेथड बनाते हैं सबसे पहले, इज लॉगिन, ठीक है, चेक करने के लिए गाइज कि इज लॉगिन है या नहीं, ठीक है। तो इज लॉगिन असिंक अवेट यूज करेंगे हम यहाँ पर। एंड देन गाइज इसके अंदर आप 3 पैरामीटर्स पास करोगे, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा अभी आपको बता दूंगा, कि जैसे ही अगर कुछ काम अटक जाता तो हम नेक्स्ट करके बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ट्राई कैच console.log एरर को हमने यहाँ पर कराया, सॉरी एरर डॉट मैसेज, ठीक है। एंड देन गाइज यहाँ पर अब आपको चेक करनी है कंडीशन। अगर देखिए गाइज वो लॉगिन है तो क्या करना है आपको, यहाँ पर चेक करना है कि इफ रिक्वेस्ट डॉट सेशन। अब सेशन में हमने क्या स्टोर कराया है, यूजर आईडी, जो कि आई थिंक आपको ध्यान होगी। हमने अगर एडमिन कंट्रोलर में जाऊं और मैं यहाँ पर जाऊं तो हमने यहाँ पर यूजर आईडी स्टोर कराई हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो उसी को मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। यूजर आईडी अगर उसमें सेट है तो क्या करो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। एल्स में हम क्या करेंगे काम, यहाँ पर हम उसे रिडायरेक्ट कर देंगे, रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। कहाँ पर रिडायरेक्ट कर देंगे, उसे कर देंगे हम स्लैश एडमिन पर, ठीक है। ये गाइस आपको काम करना होगा, इतना काम करना है आपको। एंड देन गाइस सबसे पहले नीचे आपको नेक्स्ट यूज करना है, नेक्स्ट जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, इफ कंडीशन अगर बाय द वे ट्रू हो गई तो वो नेक्स्ट पर मतलब आपने नहीं लगाया तो वो यहाँ पर जो है आपका जो ये सर्कल है वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक है। स्टॉप होने का नाम नहीं लेगा, इसलिए हम नेक्स्ट यूज कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक और मेथड बनाएंगे, इज लॉग आउट, ठीक है। अब हम लॉग आउट के लिए चेक करेंगे कि भाई आप लॉग आउट हो या नहीं, तो उसके लिए हम चेक करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स नेक्स्ट, नेक्स्ट जरूरी है इसमें, फैक्टर मेथड। एंड देन गाइस ट्राई के सेम थिंग, तुम यहाँ पर ट्राई एंड देन मैं सजेशन आ जाए तो बेस्ट है, क्योंकि यार इतना कौन टाइप कर रहे, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज, मैसेज था बेसिकली। एंड देन गाइस हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ एल्स कंडीशन। तो अब ये थोड़ा विपरीत होगी, मतलब उल्टी होगी उसकी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन और डॉट यूजर आईडी, ठीक है। अब यूजर आईडी अगर सेट है तो हम क्या करेंगे, उसे रिडायरेक्ट कर देंगे, रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। कहाँ कर देंगे हम उसे, उसे कर देंगे स्लैश एडमिन स्लैश होम पर, ठीक है। एल्स में क्या होगा गाइस, एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स चलिए एल्स को रहने देते हैं, एल्स का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। वो ऑब्वियसली बात है वहीं पर रहेगा, ठीक है, लॉगिन पर चला जाएगा। एंड देन गाइस अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इतना काम कर दिया, इन्हें एक्सपोर्ट करना होगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। और यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट हम पास कर देंगे इज लॉग इन और इज लॉग आउट, ठीक है, कॉमा इज लॉग आउट।
इस लॉगआउट दोनों हमने पास कर दिया। अब गाइस इस ऑथेंटिकेशन को हमें यूज करना होगा एज अ मिडल वेयर, कहाँ पर, अपने राउट वाली फाइल में। तो हम गाइस यहाँ पर गए और हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे टॉप पर यहाँ पर लगा लेते हैं, चलिए यहीं पर लगा लेते हैं। कॉन्स्ट ऑथ नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया, रिक्वायर कर लेता हूँ मैं अपना मॉड्यूल, जो मैंने ऑथ नाम का मॉड्यूल बनाया एडमिन ऑथ। तो हम यहाँ पर पास करेंगे एज एन स्ट्रिंग डॉट डॉट डॉट, हम बाहर गए, कहाँ पर जाएंगे, मिडल वेयर में स्लैश एडमिन ऑथ को हमने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, अब देखिए गाइज ये जरूरी है कि अब यहाँ पर हम कैसे कैसे चेक करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए गाइज कोई स्लैश पर टाइप करता है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे भाई ऑथ डॉट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, इस लॉग आउट। ठीक है, कि भाई लॉग आउट हो तभी तो वो इस पर जाएगा ना, लॉग इन वाले पर। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर चेक कर लिया, और पोस्ट पर तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। और गाइज अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इतना काम कर लिया, अब हम होम पर भी चेक करेंगे। ठीक है, तो होम पर हम क्या चेक करेंगे, इज लॉगिन। लॉगिन होगा तभी तो होम पर जाएगा ना, तो हम यहाँ पे लगाएंगे मिडल वेयर अपना ऑथ डॉट इज लॉगिन है। ठीक है, लॉगिन होगा तभी होम पर जाएगा। ठीक है, और हमने क्या किया कोड लॉगिन में, अगर मैं अपना मिडल वेयर दिखाऊं, इस लॉगिन में देख सकते हैं, अगर वो सेशन सेट है तो ठीक है, वरना उसे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, ये काम आपको चेक करना होगा। ठीक है, एंड देन लॉग आउट पे आप क्या चेक करोगे यार गाइज, वो लॉगिन है तभी तो लॉग आउट होगा ना, तो ये भी हमें चेक करना होगा यहाँ पर। तो इतना काम करना है, सिंपल है। अब गाइज मैं चलता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अभी सर्वर स्टार्ट हो रहा है, सेशन वगैरह अभी यहाँ पर ये ओल्डेड है तो इसे हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब गाइज हम यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, तो admin@gmail.com, एडमिन पासवर्ड डाला, लॉगिन किया। अब गाइज मैं विदाउट लॉगिन करे मैं जाता हूँ लॉगिन पर, तो गाइज देख सकते हो मैं यहाँ पर हिट नहीं कर पा रहा हूँ अपने लॉगिन को, यूआरएल को। अगर मैं गाइज यहाँ पर लाइक लॉगिन लिखता हूँ तो भी नहीं जा पा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए गाइज मैं यहाँ पर लॉग आउट करता हूँ, तो अब क्या मैं होम पर जा पाऊंगा, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं गाइज अब मैं होम पर भी नहीं जा पा रहा हूँ, तो मतलब परफेक्ट वे में आपका एडमिन ऑथेंटिकेटेड हो गया लॉगिन एंड लॉग आउट से। ठीक है गाइज, आई थिंक आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम गाइज देखने वाले हैं एडमिन कैसे अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है। ये तो यार जरूरी है, क्योंकि यार एडमिन कोई भी हो, एक एडमिन है आपके प्रोजेक्ट का, तो यार वो तो कभी ना कभी पासवर्ड किसी को पता चल गया तो यार ऑब्वियसली बात है वो अपना पासवर्ड क्या करेगा, अपनी मेल पर चेक करके मतलब रीडायरेक्ट करेंगे एंड देन पासवर्ड को रीसेट कर सकता है। ठीक है, तो आई थिंक ट्यूटोरियल पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।